आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2020 के सेट 5 के चौथे के का नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले वीडियो में तीसरे के का नंबर तक के सवाल सॉल्व करवा दिए थे। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमने उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों ने यदि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आप लोग जो है लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लें। अब आपको चौथे का सवाल देखना है। इसमें जो है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। इसमें जो है हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखो ये x1 का मान होता है, ठीक है, ये x1 का मान, और ये जो है y1 का मान, ठीक है, x2 का मान ये, ठीक है, y2 का मान ये होता है, ठीक है, और x3 का ये मान होता है और y3 का ये मान होता है, ठीक है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। तो देखो याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि पहले जो है एक्स वाई जो है 3 बार लिख दो, एक्स वाई जो है 3 बार लिख दो, और देखो बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो देखो पहले देखो 12 लिखना है, ठीक है, 12 23 31, ठीक है, 12 23 31, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स वाई लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्स लिखना है, ठीक है। तो देखो वाई एक्स को 3 बार लिख दो, और देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 12 23 31 किया, तो यहाँ पे यही करना है 12 23 31, ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, और 1/2 से गुणा होता है, ठीक है। तो देखो इसमें हम मान रखेंगे, ठीक है। तो देखो 1/2 x1 क्या है, x1 a है, ठीक है, तो ये लिखेंगे। y2 क्या है, y2 c प्लस a है, ठीक है, तो लिखेंगे c प्लस a, ठीक है, प्लस x2 क्या है, x2 b है, ठीक है, y3 क्या है, y3 जो है a प्लस b है, ठीक है, प्लस x3 क्या है, x3 c है, ठीक है, y1 क्या है, y1 b प्लस c है, ठीक है। तो देखो b प्लस c लिखेंगे, ठीक है, माइनस y1 क्या है, y1 b प्लस c है, ठीक है, b प्लस c है, ठीक है, x2 क्या है, x2 b है, ठीक है, y2 क्या है, y2 c प्लस a है, ठीक है, तो लिखा जाएगा c प्लस a, ठीक है। x3 क्या है, x3 c है, ठीक है, c लिखा जाएगा, प्लस y3 क्या है, y3 a प्लस b है, ठीक है, a प्लस b लिखेंगे, ठीक है। x1 क्या है, x1 a है, ठीक है। तो देखो अंदर जो है छोटा कोष्टक यूज हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने ये जो है मंझला कोष्टक लगाया, ठीक है। जब देखो अंदर से छोटा कोष्टक हटेगा तो देखो मंझला कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/2 a का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो देखो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये जो छोटा कोष्टक है ये हट जाएगा, ठीक है। तो देखो अंदर से छोटा कोष्टक हटेगा तो मंझला कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक लिखा जाएगा, ठीक है। a का गुणा c में कर दो, ac हो जाएगा, ठीक है। a का गुणा a में करेंगे a² होगा, ठीक है, प्लस a का गुणा b में करो
क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, बी का गुणा बी में करो तो क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस सी का गुणा बी में करो तो क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। ठीक है, सी का गुणा सी में करो तो क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी अंदर से छोटा कोष्टक हटेगा तो मंझला कोष्टक की जगह छोटा कोष्टक आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बी का गुणा बी में, ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, सी का गुणा बी में बी सी। ठीक है, सी का गुणा सी में सी स्क्वायर। ठीक है, ए का गुणा सी में ए सी। ठीक है, क्योंकि देखो सी जो है इसके गुणा में लगा। ठीक है, तो सी का जो है अंदर गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो सी का गुणा सी में सी स्क्वायर, सी का गुणा ए में ए सी। ठीक है, प्लस ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, प्लस बी का गुणा ए में ए बी। ठीक है, ए का गुणा बी में या बी का गुणा ए में, ठीक है, क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, अब देखो 1/2 इसे जो है कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस के चिन्ह का कोष्टक के अंदर जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो माइनस के चिन्ह का गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब भी हम माइनस के चिन्ह का गुणा कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं में करते हैं तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के जो है चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्लस का बी स्क्वायर है तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का बी सी है तो माइनस का बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का सी स्क्वायर है तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का ए सी है तो माइनस का ए सी हो जाएगा, ये प्लस का ए स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का ए बी है तो माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए सी प्लस ए सी माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो देखो ये सब जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 1/2 ये जो है सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 0 आएगा। ठीक है, 1/2 गुणे 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी देखो ऐसा सवाल आए और उसमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हो और हमसे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा हो तो क्या करना है आप लोगों को जो है जो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो देखो इनकी जो तुलना है इससे x1 y1 x2 y2 x3 y3 से कर लेना। ठीक है, फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना। ठीक है, सूत्र लगाने के बाद इस सूत्र का जैसे जो है यूज किया जाता है तो आप लोगों को सूत्र का यूज करना आना चाहिए। तो देखो सूत्र में जो है हमने ये मान जो है रख दिए हैं। ठीक है, तो देखो हमें जो है सूत्र का यूज करना आता है कि इसको जो है कैसे यूज करना है। ठीक है, तो हमने जो है इसमें मान रखा, मान रखने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और सवाल में वृत्त का व्यास दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया वृत्त का व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो व्यास को जो है 2r से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो व्यास का सूत्र होता है 2r। ठीक है, तो देखो वृत्त का व्यास ऐसे लिख दिया हमने 2r बराबर 30। ठीक है, अब देखो r बराबर क्या होगा 30/2 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो
आर के गुणा में 2 है, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो 30 के बट्टे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अब भाग दे देंगे, 15 दूनी 30 होता है, ठीक है। तो देखो आर का मान आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो सवाल में यदि व्यास का मान दिया होता है तो व्यास से सवाल हमारा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो व्यास से जो है क्या निकालते हैं, व्यास से जो है त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो देखो व्यास जो होता है 2r होता है, ठीक है। तो ये जो व्यास का मान 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यह जो है 2r का मान दिया गया है, ठीक है। तो इससे जो है हमने r का मान निकाल लिया, ठीक है। तो देखो r का मान निकल आया। r क्या है, r जो है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो देखिए हमने लिख लिया वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। r का मान दिया गया 15 सेंटीमीटर। और सवाल में देखिए, सवाल में लिखा है जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश, ठीक है। जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इसका मतलब ये है कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश, ठीक है। तो देखो लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिख लिया जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश, ठीक है। तो देखो कोण को जो है थीटा से लिखते हैं, ठीक है। यानी देखो थीटा का मान 60 अंश दिया गया है, ठीक है। और सवाल में हमसे ये कह रहा है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कॉमा क्या है, इन दोनों में जो है आर स्क्वायर कॉमा है, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर कॉमा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा पाई थीटा, ये बचेगा, ठीक है, बटे 360 अंश, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर हमारा कॉमा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर, ठीक है, आर का मान क्या है, आर का मान 15 है, ठीक है। तो आर की जगह 15 लिख देंगे और आर में जो है स्क्वायर लगा है तो इसमें जो है स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पाई का मान सवाल में कहा है कि पाई का मान जो है 3.14 लेना है, ठीक है। तो देखो पाई का मान सवाल में दिया है, तो देखो सवाल में जो है पाई का मान दिया 3.14, तो हम जो है पाई की जगह 3.14 लिखेंगे, ठीक है। गुणे थीटा कोण क्या दिया गया, कोण दिया गया 60 अंश, ठीक है। कोण 60 अंश दिया गया बटे 360 अंश माइनस 1/2 साइन थीटा का मान क्या दिया गया, थीटा का मान दिया गया 60 अंश, ठीक है। तो देखिए 15 का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग होता है 225, ठीक है। यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 6 36, ठीक है। तो देखो ऊपर बचेगा 3.14 और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 6, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है। अब देखो 225, ठीक है, 225 3.14/6 माइनस इसका गुणा इसमें करो √3 होगा, ठीक है। 2 का गुणा 2 में दुदूनी 4, ठीक है। अब देखिए 225, ठीक है, 225 और इन दोनों में जो है 12 लाश आएगा, ठीक है। इन दोनों का जो है 12 लाश आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 6 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो लासा होगा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो देखो 6 का भाग 12 में देंगे, 6 दूनी 12 होगा, ठीक है। तो देखो 6 के पहाड़ा में 2 बार में 12 आता है, ठीक है। तो 2 का गुणा ऊपर करा दो, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 3 6, ठीक है, माइनस
4 का भाग 12 में, 4 × 3 = 12, ठीक है। 4 के पहाड़ा में 3 बार में 12 आता है, ठीक है। तो देखो 3 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो देखो 3 का गुणा √3 में करेंगे, ठीक है। तो देखो सवाल में √3 का मान दिया गया है 1.73, ठीक है। तो देखो √3 की जगह 1.73 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल में √3 का मान दिया गया है, ठीक है। तो हमने जो है √3 की जगह 1.73 लिख दिया। अब देखिए 225 ये जो करते हो, ठीक है, 6.28, ठीक है, -3 का गुणा कराओ, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 3 × 2 = 5, ठीक है। तो क्या होगा 5.19 होगा, ठीक है, बट्टे 12, ठीक है। अब देखो 225, ठीक है, इसमें देखो इसको घटाना है, ठीक है। तो देखो इसमें इसको घटाएंगे तो ये आएगा 1.09, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, बट्टे 12, ठीक है। अब देखो 225 गुणे 1.09 करेंगे, ठीक है। 225 गुणे 1.09 करेंगे तो ये आएगा 245.25, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, बट्टे 12। अब देखिए 245.25 में 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखो यह जो है 20.4375, ठीक है, इतने बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आएगा 20.4375, ठीक है, 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ग नंबर के क्वेश्चन देखना है। इसमें लिखा है यदि कौशिक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें जो है tan थीटा और cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए सवाल में कौशिक थीटा का मान दिया गया है 2 सही 3/5 और हमें tan थीटा का मान निकालना है और हमें cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो कौशिक थीटा बराबर इसे क्या लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 10 3 13, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 13/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13/5, ठीक है। तो कौशिक थीटा क्या होगा 13/5 होगा और हमें tan थीटा मान निकालना है और cos थीटा मान निकालना है, ठीक है। तो देखो इस सवाल में जो सूत्र यूज होंगे तो हम आपको पहले वो बता दें कि इस सवाल में जो है कौन से सूत्र यूज होंगे, ठीक है। तो देखो एक सूत्र ये लगेगा sin थीटा बराबर 1/cos थीटा और एक सूत्र ये लगेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और एक सूत्र ये लगेगा tan थीटा बराबर sin थीटा/cos थीटा, ठीक है। तो देखो इस सवाल में जो है 3 सूत्र यूज होंगे, ठीक है। तो देखो हमें जो है निकालना क्या है, हमें जो है cos थीटा निकालना है और tan थीटा निकालना है, ठीक है। हमें जो है cos थीटा और tan थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो cos थीटा निकालने के लिए हमें जो है sin थीटा मान पता होना चाहिए। यदि देखो इस सूत्र में यदि sin थीटा की जगह यदि sin थीटा का यदि मान रखेंगे तो देखो किसका मान निकल आएगा cos थीटा मान निकल आएगा। यानी देखो cos थीटा का मान निकालने के लिए हमें जो है sin थीटा का मान पता होना चाहिए, ठीक है। यदि हम इस सूत्र में यदि sin थीटा का यदि मान रखेंगे तो cos थीटा मान निकलेगा, ठीक है। तो देखो sin थीटा का मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो sin थीटा कैसे पता चलेगा, तो देखो sin थीटा निकालने के लिए
सूत्र ये लगाएंगे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ठीक है, साइन थीटा निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे 1/cosec थीटा। तो देखो साइन थीटा जो है इस सूत्र से निकलेगा। साइन थीटा निकालने के बाद इसमें जो है साइन थीटा का मान रख देंगे तो किसका मान निकल आएगा, कॉस थीटा का मान निकल आएगा। यदि देखो साइन थीटा और कॉस थीटा यदि दोनों का मान यदि निकल आएगा तो इसमें रख देंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का यदि दोनों का यदि मान निकल आएगा तो देखो इसमें रख देंगे तो tan थीटा निकल आएगा। तो देखिए कॉस थीटा निकालने के लिए साइन थीटा मान पता होना चाहिए। साइन थीटा इस सूत्र से निकाला जाएगा तो साइन थीटा जो है इस सूत्र से निकल आएगा। साइन थीटा इस सूत्र से निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो कॉस थीटा मान निकल आएगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का जब मान हमें पता होगा तो इसमें रख देंगे तो tan थीटा निकल आएगा। ठीक है, तो देखो पहले साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो देखो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे 1/cosec थीटा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा क्या दिया गया है, cosec थीटा दिया गया है 13/5। ठीक है, तो देखो cosec थीटा की जगह लिखा जाएगा 13/5। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर एक में जो है इसका जो है पलट के गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 5/13 आएगा। ठीक है, 5/13 आएगा। ठीक है, इसका जो है एक में पलट के गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 5/13 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का यदि एक में यदि गुणा कराते हैं तो गुणनफल जो है वही आता है। ठीक है, तो इसका जो है पलट के गुणा होगा तो 5/13 आएगा। तो देखो हमें जो है साइन थीटा मान पता हो गया। ठीक है, साइन थीटा का मान पता हो गया तो क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सूत्र लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हमें जो है साइन थीटा का मान पता चल गया तो देखो क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है साइन थीटा का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो साइन थीटा की जगह लिखेंगे 5/13। ठीक है, साइन थीटा की जगह लिखेंगे 5/13। ठीक है, और इसमें जो है स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब देखो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, 13 का वर्ग किया जाएगा तो क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका पक्षांतर करेंगे तो -25/169 ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसके बट्टे में 1 लिखेंगे और 169 जो है लासा लेंगे। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इसमें जो है 169 जो है लासा है। ठीक है, तो 1 का भाग 169 में तो 169 बार जाएगा, 169 का गुणा 1 में कर देंगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, माइनस वो देखो 169 का भाग 169 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 25 में, 25 से कम 25। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा 169 में से 25 घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 144 आएगा। ठीक है, बट्टे 169। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा। ठीक है, तो देखो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर अंडर रूल 144 बट्टे 169। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब देखो कॉस थीटा बराबर इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 144 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 144 होता है 12 का वर्ग। ठीक है, 169 किस संख्या का वर्ग होता है, तो 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखो cos थीटा का मान आ गया 12/13। ठीक है, cos थीटा का मान आ गया 12/13। ठीक है, तो देखो हमने जो है साइन थीटा मान निकाला। ठीक है, साइन थीटा मान निकाला और हमने ये वाला सूत्र लगाया तो cos थीटा मान निकल आया। ठीक है, तो देखो cos थीटा और sin थीटा दोनों के मान हमें पता है। ठीक है, और सवाल में
हमसे जो है cos थीटा का मान पूछ रहा था, ठीक है। तो देखो हमने cos थीटा का मान निकाल लिया और सवाल में हमसे जो है tan थीटा का मान पूछ रहा था, ठीक है। तो देखो tan थीटा निकालने के लिए हमारे पास sin थीटा और cos थीटा ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो है sin थीटा और cos थीटा इन दोनों के मान है, ठीक है। तो देखो tan थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो देखो tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखो tan थीटा का सूत्र लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो देखो sin थीटा मान क्या है, sin थीटा का मान है 5/13, ठीक है। cos थीटा मान क्या है, cos थीटा का मान 12/13 है, ठीक है। 12/13, ठीक है। तो देखो 5/13 और नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा होगा, ठीक है। 13/12, ठीक है। नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में पलट के गुणा होगा, ठीक है। तो देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो tan थीटा का मान आ गया 5/12 और cos थीटा का मान आ गया 12/13, ठीक है। cos थीटा मान आया 12/13 और tan थीटा का मान आया 5/12, ठीक है। तो हमें जो है cos थीटा और tan थीटा इन दोनों के मान निकालने थे, तो हमने जो है cos थीटा और tan थीटा दोनों के मान निकाल लिए, ठीक है। cos थीटा का मान निकालने के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखो cos थीटा निकालने के लिए हमारे पास जो है sin थीटा मान होना चाहिए, ठीक है। तो sin थीटा निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे और इसका मान सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो देखो sin थीटा का हमने सूत्र लगाया, ठीक है। तो देखो sin थीटा सूत्र लगाया तो sin थीटा निकला, तो sin थीटा की जगह sin थीटा रखा तो cos थीटा निकला और sin थीटा और cos थीटा दोनों निकालने के बाद इसमें जो है रख दिया तो क्या निकला, tan थीटा निकला, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब आपको चौथे का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जो है इसका जो है उल्टा मान के इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है 3 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, इसको जो है उल्टा मानेंगे हम, ठीक है। हम मानेंगे 3 प्लस √2 एक परमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए हमने इसे मान लिया, माना 3 प्लस √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो हमने जो है इसे जो है परमेय संख्या माना है, ठीक है। तो देखो इसे जो है P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हमने परमेय संख्या माना है तो इसे जो है P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखो Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो √2 हमारे इसी साइड रहेगा, ठीक है। P बटे Q, ठीक है। इसका जो है पक्षांतर कर देंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बटे में 1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो √2 बराबर Q लासा ले लेंगे, ठीक है। Q लासा लेंगे, ठीक है। तो P आएगा -1 का भाग Q में देंगे, Q आ जाएगा, Q का गुणा 3 में 3Q होगा, ठीक है। तो अब देखो √2 क्या है, √2 अपरमेय संख्या है, ठीक है। और देखो P - 3Q बटे Q, ठीक है। तो देखो यह क्या है, तो देखो यह जो है परमेय संख्या है, ठीक है। और देखो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो देखो 3 प्लस √2 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, तो देखिए हमने लिखा चूंकि P - 3Q बटे Q
एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो ये परमेय संख्या है, तो देखो अंडर रूल 2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब देखो कि यह जो है परमेय संख्या है, तो यह परमेय संख्या है, ठीक है। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ जो है विरोधाभास है, ठीक है, कि अंडर रूल 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह जो है विरोधाभास है, अंडर रूल 2 जो है अपरमेय संख्या है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 प्लस अंडर रूल 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो लिख देना p माइनस 3q बटे q एक परमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूल 2 एक परमेय संख्या है। परंतु यहाँ विरोधाभास है कि अंडर रूल 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अतः 3 प्लस अंडर रूल 2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब आपको पांचवें का नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। के किस मान के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको पहले इस साइड ले आएंगे, ठीक है। के एक्स प्लस 3y, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे, माइनस का के हो जाएगा, ठीक है। 3 को इस साइड लाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। तो देखो इसकी तुलना करेंगे, की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है। तो देखो a1 का मान क्या है, a1 का मान है k, ठीक है। a1 का मान k है, ठीक है। b1 का मान क्या है, b1 का मान 3 है, ठीक है। c1 का मान क्या है, c1 का मान माइनस k प्लस 3 है, ठीक है। अब देखो दूसरा रैखिक समीकरण हमारा दिया गया है 12x प्लस ky बराबर k, ये दिया गया, ठीक है। तो पहले इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो देखो 12x प्लस ky माइनस k, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे, की तुलना a2x, ठीक है। इसकी तुलना हमने a1x और b1y और c1 बराबर 0 से की है, ठीक है। तो देखो इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है। इसकी तुलना इससे करने पर, ठीक है। तो देखो a2 का मान क्या है, a2 का मान 12 है, ठीक है। b2 का मान क्या है, b2 का मान k है, ठीक है। c2 का मान क्या है, c2 का मान माइनस का k है, ठीक है। तो देखिए सवाल हमसे यह कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखो अगर इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो सूत्र क्या होगा। तो देखिए अगर इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो ये सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। तो देखो इसमें मान रखेंगे, तो देखिए a1 का मान क्या है, a1 का मान k है, ठीक है। तो a1 की जगह k लिख देंगे बटे a2 का मान क्या है, a2 का मान 12 है, ठीक है। तो a2 की जगह 12 लिख देंगे बराबर b1 क्या है, b1 3 है, ठीक है। तो b1 की जगह 3 लिख देंगे, b2 क्या है, b2 k है, ठीक है। तो b2 की जगह k लिख देंगे बराबर c1 क्या है, c1 देखो c1 जो है माइनस k प्लस 3 है, ठीक है,
बटे C2 क्या है, C2 जो है माइनस का K है, ठीक है। अब देखिए एक बार हम इसको इसके बराबर करते हैं, ठीक है, और इसको जो है इसके बराबर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको इसके बराबर करें, ठीक है। तो देखो K बटे 12 बराबर 3 बटे K, ठीक है, 3 बटे K, ठीक है। तो देखो कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखो K का गुणा K में तो क्या होगा, K स्क्वायर होगा, ठीक है। 12 गुणे 3, 12 3 36 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो देखो 36 किस संख्या का वर्ग होता है, तो देखो 36 होता है 6 का वर्ग, ठीक है। तो देखो K का मान आएगा प्लस माइनस 6, ठीक है। K का मान आएगा प्लस माइनस 6, ठीक है। अब देखिए एक बार हम इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे 3 बटे K बराबर माइनस K प्लस 3 बटे माइनस K, ठीक है। अब देखो 3 बटे K, ठीक है। ऊपर से देखो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस का K हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे माइनस K, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे K है तो K से K कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो देखो 3 बराबर K माइनस 3 ये बचा, ठीक है। अब देखो K बराबर 3 हमारा इसी साइड है, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो K का मान आएगा 6, ठीक है। तो देखो K का मान जो है दोनों में प्लस का 6 कॉमा है, ठीक है। दोनों में देखो K का मान जो है प्लस का 6 कॉमा है, ठीक है। इसमें देखो K का मान प्लस का 6 आया है, ठीक है। इसमें देखो K का मान प्लस माइनस 6 आया है, ठीक है। लेकिन देखो दोनों में जो है K का मान प्लस का 6 कॉमा है, ठीक है। तो देखो जो K का मान होगा, K का मान 6 होगा, ठीक है। हमें जो है K का मान निकालना था तो हमने K का मान निकाल लिया, ठीक है। अब आपको 5वें का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमें जो है यह सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमें जो है यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो सवाल में समचतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। तो देखो पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने एक समचतुर्भुज ABCD ये बनाया है, ठीक है। और यह जो है सवाल में दिया है, ठीक है। तो देखो लिख लेंगे दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज की एक खास बात होती है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो देखो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, ठीक है। समचतुर्भुज के ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो देखो समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे OA बराबर OC, ठीक है। OA बराबर OC और OD बराबर OB, ठीक है। OD बराबर OB, ठीक है। और देखो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कोण बनेंगे 90 अंश के बनेंगे, ठीक है। तो देखो इन कोणों को नाम दे देते हैं कि यह जो है पहला कोण है, ठीक है, यह दूसरा कोण है, यह तीसरा है, यह चौथा है, ठीक है। तो देखो ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, ठीक है। तो देखो कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4, ठीक है, और कोण 4, ठीक है।
ये चारों कोण क्या होंगे, ये चारों कोण जो है 90 अंश के होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों विकर्ण जो है समकोण पर काटते हैं, ठीक है। तो देखो कोण 1 और कोण 2 और कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, 90 अंश के होंगे, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें देखो सिद्ध क्या करना है, तो देखो हमें यह सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हमें जो है यह सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो देखिए हमें यह सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के, ठीक है, विकर्ण क्या है, AC और BD है, ठीक है, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है, विकर्णों के वर्गों के, ठीक है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो इसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड का सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेने पर, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो अब देखो AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो देखो समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो देखो बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है, AB है, ठीक है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो देखो बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर और OB स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। और देखो BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर को लिख सकते हैं OB स्क्वायर और OC स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर लिख सकते हैं और OC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए CD स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं OC स्क्वायर और OD स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर DA स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, DA स्क्वायर को लिख सकते हैं OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे कोष्टक में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखो OA स्क्वायर एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2OA स्क्वायर होगा, ठीक है, दो होंगे, ठीक है। और देखो OB स्क्वायर क्या होगा, 2OB स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस OC स्क्वायर क्या होगा,
टू ओ सी स्क्वायर होगा, ठीक है। और देखो ओडी स्क्वायर क्या होगा, टू ओडी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो दो कॉमा, ठीक है, दो कॉमा ले लेंगे, ठीक है, ओ ए स्क्वायर, ठीक है, ओ ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है, टू ओ बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओ बी स्क्वायर जोड़ेंगे, टू ओ बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। दो हमारा कॉमा है, ठीक है, तो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर होगा, ठीक है। दो हमारा कॉमा है, ठीक है, तो क्या होगा, ओ सी स्क्वायर, ठीक है। दो हमारा कॉमा है, ठीक है, तो क्या होगा, ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो दो हमारा कॉमा, ठीक है, और देखो ओ ए स्क्वायर, ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ठीक है। तो देखो ओ ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी किसके बराबर है, ओ बी जो है ओ डी के बराबर है, ठीक है। तो ओ बी की जगह लिख सकते हैं ओ डी, ठीक है, ओ डी के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो हमारा जो कहते हो, ठीक है, ओडी स्क्वायर क्या होगा, टू ओडी स्क्वायर होगा, ठीक है, टू ओडी स्क्वायर होगा, ठीक है। और देखो ओसी स्क्वायर क्या होगा, टू ओसी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो दोनों से दो कॉमा है, ठीक है, तो दो कॉमा निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचेगा ओडी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा ओसी स्क्वायर, ठीक है। हमने जो है दो कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो यहाँ बचा ओडी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओसी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो गुणे दो करेंगे चार होगा, ठीक है। ओडी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ओडी को क्या लिख सकते हैं, तो देखो ओडी जो है ओबी के बराबर है, ठीक है। ओडी जो है ओबी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, यानी देखो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो देखो ओडी बराबर ओबी होगा, ठीक है। यदि हमें बीडी को यदि ओडी के बराबर करना है तो कैसे करेंगे, यदि हमें बीडी को ओडी के बराबर करना है तो कैसे करेंगे, यदि हम बीडी का आधा यदि कर दें तो ओडी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि हमें बीडी को ओडी के यदि बराबर करना है तो कैसे करेंगे, यदि हम बीडी का यदि आधा कर दें तो ओडी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओडी की जगह लिख सकते हैं 1/2 बी। तो देखो इसमें जो है वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अंदर जो है छोटा कोष्टक यूज हो रहा है तो बाहर जो है मंझला कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है, प्लस ओसी स्क्वायर लिखा, ठीक है। तो देखो ओसी को क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1/2 एसी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि हम एसी का यदि आधा कर देंगे तो ओसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ओसी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओसी की जगह लिख सकते हैं 1/2 एसी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वर्ग लगा है तो क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए चार हमारा जो करते हो, ठीक है, एक का वर्ग करेंगे एक, ठीक है, दो का वर्ग करेंगे दो दूनी चार, ठीक है। बीडी का वर्ग करेंगे बीडी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, बीडी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस एक का वर्ग करेंगे एक होगा, ठीक है, दो का वर्ग करेंगे चार होगा, ठीक है, एसी का वर्ग करेंगे एसी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब देखो चार गुणे दोनों में 1/4 कॉमा है, ठीक है, तो 1/4 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचेगा बीडी स्क्वायर, ठीक है, 1/4 कॉमा है, ठीक है, तो क्या बचेगा एसी स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा
बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो देखिए हमें जो है यह सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो विकर्णों का वर्गों का योग बराबर। ठीक है, हमने जो है समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग लिया। ठीक है, तो देखो उसके जो है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो है हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। ठीक है, हम आपको 5वें का घन नंबर का सवाल नहीं बताएंगे, क्योंकि 5वें का घन नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जो है 5वें का घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें देखो हमें जो है माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, तो देखो यह जो दिया गया है वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, और देखो ये जो दिया गया है बारंबारता दिया गया है। ठीक है, बारंबारता को एफ से लिखते हैं। ठीक है, बारंबारता को एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान आएगा। ठीक है, तो देखो 4, 8, 10, 12 और 10 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 50। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ का मान आ गया 50। ठीक है, अब देखो x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो x का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, 10 और 20 क्या होगा, 30 होगा, 30 का आधा क्या होगा, 15। ठीक है, 15 होगा। ठीक है, तो देखिए इनमें जो अंतर है कितने कितने का अंतर है, तो देखो 10 में 10 जोड़ेंगे 20। ठीक है, यानी देखो इसमें जो है 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, 10-10 का अंतर है तो आपको जो है 15 में 10 जोड़ना है। ठीक है, 15 में 10 जोड़ेंगे 25 होगा। ठीक है, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 होगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 होगा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 होगा, 55 में 10 जोड़ेंगे 65 होगा। ठीक है, 65 में 10 जोड़ेंगे 75 होगा। ठीक है, तो देखो हमने जो है x का मान निकाल लिया। ठीक है, अब देखो f गुणे x करेंगे। ठीक है, तो देखो f का मान ये है, x का मान ये है। ठीक है, हमें जो है f गुणे x करना है। ठीक है, तो देखो 15 गुणे 4 करेंगे, 15 चौको 60। ठीक है, 25 गुणे 8 करेंगे। ठीक है, 25 अट्टे क्या होता है, 200 होता है। ठीक है, और देखो 35 गुणे 10 करेंगे तो 35 धाम 350। ठीक है, 45 गुणे 12 करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 540 होगा। ठीक है, 55 गुणे 10 करेंगे 550 होगा। ठीक है, और देखो 65 चौको क्या होता है, 65 चौको होता है 260। ठीक है, 75 दूनी क्या होता है, 75 दूनी होता है 150। ठीक है, तो देखो अब जोड़ेंगे 60, 200, 350 और 540 और 550 और 260 और 150 को जोड़ेंगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। ठीक है, तो देखो जोड़ देंगे तो ये आएगा 2110। ठीक है, तो देखो अब निकालेंगे माध्य। ठीक है, तो देखिए माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स है 2110। ठीक है, बटे सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ है 50। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, 5 चौको 20। ठीक है, 5 चौको 20। ठीक है, 1 बचा, 11 बना। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, दशमलव, 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखो ये आएगा
42.2, ठीक है। तो देखो माध्य आ गया 42.2, ठीक है। तो अब देखो हमें जो है माध्य निकालना था, तो माध्य निकाल लिया। और क्या निकालना था, और हमें निकालना था बहुलक, ठीक है। तो देखो बहुलक और निकालेंगे। तो देखिए हमें जो है अब निकालना बहुलक, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता 12 है, ठीक है। तो देखो 12 जो है f का मान है, ठीक है। 12 जो है f का मान है, ठीक है। और देखो ये जो 40 लिखा है ये जो है l का मान है, ठीक है। ये जो 40 लिखा है तो ये जो है l का मान है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये निम्न सीमा है, ठीक है। निम्न सीमा जो होता है वो जो है l का मान होता है, ठीक है। और देखो ये f का मान है और इसके ऊपर जो है f1 का मान है, ठीक है। तो देखो f1 का मान लिख लेंगे। f1 का मान क्या है, 10 है, ठीक है। और देखिए जो इसके नीचे लिखा है तो यह जो है f2 का मान है, ठीक है। f2 का मान भी 10 है, ठीक है। तो अब देखो बहुलक का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए बहुलक का सूत्र होता है l प्लस f माइनस f1, ठीक है, बटे 2f माइनस f1 माइनस f2 गुणे h, ठीक है। तो देखो l का मान क्या है, l का मान 40 है, ठीक है। प्लस f का मान क्या है, f का मान 12 है, ठीक है। माइनस f1 का मान क्या है, f1 का मान 10 है, ठीक है। 2 गुणे f का मान क्या है, f का मान 12 है, ठीक है। 12 लिख देंगे। माइनस f1 का मान क्या है, f1 का मान 10 है, ठीक है। माइनस f2 का मान क्या है, f2 का मान 10 है, ठीक है। गुणे वर्ग अंतराल में अंतर जो है कितने कितने का था, वर्ग अंतराल में जो अंतर था 10-10 का अंतर था, ठीक है। तो h का मान भी 10 होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब देखिए बराबर 40 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है। बटे 12 गुणे 2, 12 दूनी 24 होगा, ठीक है। 24 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 20 होगा, ठीक है। माइनस 20, ठीक है, गुणे 10, ठीक है। तो अब देखो 40 प्लस 2 बटे 24 में से 20 घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 4 आएगा, ठीक है, गुणे 10, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, ठीक है। तो देखो 40 प्लस 5, तो देखो 40 और 5 क्या होगा, 40 और 5 45 होगा, ठीक है। तो देखो हमें जो है बहुलक निकालना था, तो हमने जो है बहुलक निकाल लिया, ठीक है। बहुलक आया 45, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आपको छठवें के क नंबर से आपको बताएंगे। यदि आपको आज की क्लास यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें